नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 17 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है, लेकिन आज इस पे कोई नया अपडेट आया है वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन अभी तक खातों में क्यों नहीं आना चालू हुआ है ये भी बताऊंगा। दोस्तों पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों देखिए, अ, होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि एकदम जो कहे हुए समय पे आ जाता है। पेंशन पेमेंट आने में, शुरुआत होने में हो सकता है 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन का आगे पीछे हो जाता है डिले। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आपने लोग कहेंगे कि अरे अभी तक तो जो 15 दिसंबर से आ जाना चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा तो आया नहीं। देखिए, चीजों में डिले होता है। जब एक बार आना चालू हो जाएगा फिर लगातार आता रहेगा जब तक अंतिम जो है जिले तक ना पहुंच जाए पेंशन पेमेंट। पेंशन पेमेंट धीरे धीरे अलग अलग यूपी में एक साथ नहीं आती है। हर जगह, ये देश के कोई भी कोने है, उत्तर प्रदेश की नहीं, हर हर जगह होता क्या है कि पेंशन जब आता है तो वो धीरे धीरे तमाम जिलों में लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में 100 जिले हैं तो 100 जिलों में आ गई। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो मतलब कि धीरे धीरे सभी जिलों में एक एक करके आती है। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका पेंशन समय पे आ जाएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसी शुरुआत होती है जिस भी दिन, अब देखो दोस्तों, किसी भी दिन आपकी पेंशन आना चालू हो सकता है, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे किसी का पेमेंट आना चालू होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जितने नए पेंशनर है जिनका रीवेरिफिकेशन डन है, पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, बेनिफिशियरी सब क्रिएट हो चुका है, बेनिफिशियरी कोड मिल चुका है, सब कुछ ओके है, डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, लेकिन बैंक डीबीटी भी ओके है, लेकिन फिर भी उनका पेमेंट नहीं आ पा रहा था। अब उनका पेमेंट आएगा। देखिए, लॉन्ग जो इस समय मैं आपको बता दूं, जितने भी बैकलॉग में है जो पेमेंट जो पेंडिंग है, वो इस महीने जरूर, इस महीने और अगले महीने तक क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, तमाम तरह की जो है डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग होना, जो तमाम तरह की जो टेक्निकल जो वेरिफिकेशन होते हैं जो विभाग के द्वारा होते हैं, हर फॉर्म को डिटेलिंग से वेरीफाई करना। और इस बार जो रिकॉर्ड तो नंबर ऑफ जो पेंशनियर को जोड़ा गया है वो भी जो है काबिल तारीफ है। लाखों लोग की पेंशन जुड़ी है और लाखों लोग की पेंशन इस बार कटी भी है। ये बात अलग है कि 4 से 5 गुना लोगों की जुड़ भी गई है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों, ये दोस्तों 14 दिसंबर की मैं अपडेट आपको सुना रहा हूं। देखिए, अब जो है बुजुर्गों को नहीं करना होगा आवेदन, जो बिना किए ही योगी सरकार का जो नया फैसला है उसमें जो फैमिली आईडी के थ्रू ही अब उनको पेंशन पेमेंट मिल जाएगी। कोई भी दोस्तों, कोई भी ऐसा जो है वृद्धावस्था पेंशनर, कोई भी बुजुर्ग ऐसा नहीं छूटेगा जिसको पेंशन ना मिले। 60 साल की उम्र होते ही उसमें अपने आप ही आपसे पूछा जाएगा, एक आपको मैसेज, आपको फोन कॉल या जिस भी माध्यम से आपको संपर्क किया जाएगा कि आपको पेंशन लेने के इच्छुक है या नहीं। आपसे अनुमति के बाद आपका अगर आगे जो है इसके लिए सहूलियत, मतलब कि आगे जो है आप इसमें हामी भरते हैं तो आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है वृद्धावस्था जो पेंशन के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बुजुर्ग लोगों को बहुत ही ज्यादा सहूलियत है। साथ ही साथ जो दिव्यांगों को पुनर्वास जो केंद्र की योजना है वो भी बहुत अच्छी है। एक ही छत के नीचे दिव्यांग भाई बहनों को उनके यूडीआईडी कार्ड और तमाम उनके जो है उपकरणों से लेके, जो थेरेपी से लेके हर चीज की सुविधा, यानी कि डीडीआरसी के थ्रू हर जिले में डीडीआरसी खोला जाएगा, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। बहुत अच्छी अच्छी इस कल्याणकारी योजनाएं योगी सरकार में आ रही है योगी जी के द्वारा। माननीय योगी जी से एक और आग्रह है कि हमारे जो जितने भी पेंशनियर भाई बहन है, जो भी फैमिली के सदस्य हैं, सभी मेरे सब ये कह रहे हैं कि भैया पेंशन, योगी जी को जो दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ा देनी चाहिए। तो माननीय योगी जी और हमारे जो जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि कम से कम दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था की पेंशन भी बढ़ाई जाए, ऐसा सभी का यही कहना है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, देखिए अभी पेंशन बढ़ने को लेके तो अपडेट नहीं है, लेकिन मैं इस योजना की जो है ये कैसे सिस्टम काम करेगा कि अपने आप 60 साल होते ही आपकी पेंशन लग जाएगी। अब मैं आपको पूरा जो डिटेल में जो जानकारी निकली है मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ, उसको सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, यूपी के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है भैया। अगर आपके मन में भी सवाल है कि बुढ़ापा पेंशन कैसे मिलेगी, तो भैया आप उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक समय था जब वृद्धा पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, तो
तमाम तरह के कागज जमा करने पड़ते थे, लेकिन यूपी में अब नया सिस्टम लागू हो रहा है। इस प्रणाली के तहत यूपी के पात्र बुजुर्गों को कुछ नहीं करने की जरूरत होगी, हर महीने अपने आप ही खाते में बुढ़ापा पेंशन आना शुरू हो जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने नई प्रणाली को तैयार कर लिया है। इस प्रणाली के तहत बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आप पात्रता की शर्त को पूरा करते हैं तो फैमिली आईडी सिस्टम के माध्यम से अपने आप ही बुजुर्ग का नाम वृद्धावस्था पेंशन उत्तर प्रदेश में जुड़ जाएगा। इसके बाद हर महीने मिलने वाला 1,000 रुपए पेंशन भी आना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी सॉरी और फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। इसके जरिए समाज कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी पात्र बुजुर्ग का नाम ना छूटे। वेरी गुड, बहुत अच्छा डिसीजन। किसी कैसे काम करेगा सिस्टम ये भी समझिए। जानकारी के मुताबिक जैसे ही कोई पात्र बुजुर्ग 60 की उम्र से ऊपर पहुंच जाएगा तो 90 दिन पहले अपने आप उसका ही नाम वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में जुड़ जाएगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। नई पेंशन प्रणाली के लाभार्थियों के खाते में समय पर पैसा पहुंचाया जाएगा। इस कदम से विशेष रूप से निराश्रित, वृद्ध और वंचित वर्ग के लोगों को स्थायी सहायता आर्थिक सहायता मिलेगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला वृद्धावस्था दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत 1,06,17,640 लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि मिल रही है। पात्रता इन शर्तों को करना होगा पूरा। यूपी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा यह जरूरी है कि वह यूपी का स्थायी नागरिक हो। साथ ही पेंशन के लिए आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल होना जरूरी है। जिस बुजुर्ग की सालाना कमाई ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रुपए है और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए है, सालाना से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बीपीएल परिवारों के लिए है। किन बुजुर्गों को नहीं मिलेगी पेंशन? अगर कोई बुजुर्ग पहले से ही किसी अन्य तरह की पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार का एम्प्लॉय है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आधार कार्ड व अन्य कागजों की आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बनवाना होगा फैमिली आईडी। फैमिली आईडी भले ही आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कागज आपको जरूर बनवाना होगा। समाज कल्याण विभाग फैमिली आईडी से डाटा लेगा। ऐसे में अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं है तो योजना के लाभ से वंचित हो जाओगे। फैमिली आईडी के पोर्टल पे जाके आप आधार नंबर के जरिए इसे बनवा सकते हैं। आप नजदीकी सीएससी जाकर भी ये काम करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, तो बात आप समझे, मैंने हर एक का डिटेल बताया आपको। देखो, पेंशन आने के साथ साथ बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए अच्छी योजनाएं आ रही, लेकिन पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जिस भी दिन आपका पेंशन, आज कल में जब भी आपका पेंशन पेमेंट जो मतलब कि जो किसी का भी जो पहला पेमेंट आता है, तो मैं आप लोग को कमेंट के जरिए जरूर बताऊंगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन आज से आना चालू हो गया। साथ ही साथ जो पेंडिंग पेंशनियर का आना चालू होता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में। जो है लगातार जो भी जानकारी मैं देता हूं उसमें बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी आप सबके लिए, जैसे ये लाया हूं। दोस्तों, मेरा काम है कि आप लोग को भाग दौड़ से बचाना। दोस्तों, फैमिली आईडी पे भी आगे वाले वीडियो में मैं जो जानकारी दूंगा कि फैमिली आईडी कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो अगली जानकारी भी ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है अपनी पेंशन रिलेटेड, मुझे कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, जैसे जो किसी का पेमेंट आता है मैं जरूर बताऊंगा। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन एक बात बता दूं, किसी भी उत्तर प्रदेश के पेंशनियर को किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन हो, चाहे आपका 1 साल से न्यू पेंशन जो पेंडिंग वाला का पेमेंट है, सबका पेमेंट अब आएगा, क्योंकि अब जो है सबका बजट आ चुका है। अब जो है सबको जो है बैकलॉग वाले नए पेंशन जितना है सबका पेमेंट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। लाइव में जरूर जुड़िएगा मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद।